हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इस ड्रामा की पहली एपिसोड स्टार सी रोज। ये एक प्लैनेट है जो कि बहुत जल्दी तबाह हो जाएगी और इस प्लैनेट को सिर्फ एक ही रत्न बचा सकता है, जिसे कि 12 साल पहले एक स्टार सी 19 चुरा के आर्स को चला गया है। तो वहाँ के लोगों को आदमी नहीं स्टार सी बुलाया जाता है और उनका नाम नहीं कोड यूज होता है, जैसे कि कोड नंबर 19 2। और उसे पकड़ने के लिए स्टार सी 19 का दोस्त स्टार सी 2 को अपॉइंट किया गया है। लेकिन वो रत्न 19 के पास नहीं, एक ह्यूमन लड़की के पास होता है जिसे कॉमिक्स बनाना बहुत पसंद है और उसका न्यू कॉमिक्स स्टार सी रोज प्लैनेट के ऊपर बेस्ड है। पर उसे ये नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा एक प्लैनेट भी है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो रत्न वाली लड़की टियान अपने ग्रैंड माँ को मेडिसिन देके घर से चोरी छिपे निकल रही है, क्योंकि उसे कोई बुला रही है कि आओ यहाँ लोगों को खाना परसो। शायद वो किसी होटल पे काम करती है और जल्दी से अपने स्कूटी लेके कहीं चली जाती है। इधर स्टार सी 2 भी अपने गाड़ी से कहीं जा रहा था और उसके साथ उसका पैरोट सी भी था। पैरोट सी बोलता है, बस इतनी सुबह कौन लोगों को पकड़ने जाता है? वो कमीना स्टार सी 19, वो भी हमेशा सुबह सुबह बाहर निकलता है। वो मुझ जैसी छोटी सी बर्ड को हमेशा टर्चर करता है। तभी 2 बोलता है, जब तक रत्न और 19 बाहर घूम रहे हैं तब तक एक दिन भी मैं शांति से नहीं रह सकता। वो सी फिर बोलता है, उस कमीने का सिग्नल हम 325 टाइम पा चुके हैं, फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पाते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगी। बस उसके तरह आप भी बहुत क्रूएल हो, मुझे ब्रेकफास्ट करने को भी नहीं देते। मैं कहाँ से स्ट्रेंथ लाऊं, कैसे काम करूं? तभी 2 को मैसेज आता है कि 19 ने अपना क्रिस्टल स्टोन इसी लोकेशन पे यूज किया है, प्लीज उसे जल्दी पकड़ो। इधर 19 को भी उसका क्रिस्टल स्टोन बोलता है, यहीं पास में ही रत्न है, कुछ भी करके उसे फिर से हासिल करो। और टियान अपने दोस्त के साथ एक कंपनी में छुपके से घुस जाती है। उसकी आइडल है एक फेमस कार्टूनिस्ट फेंग और वो कंपनी एक लॉटरी सिस्टम की है, जो भी इन सारे बॉल के बीच से वो लकी बॉल पाएगा उसे फेंग से मिलने दिया जाएगा। और इसलिए ये लड़की चोरी करने आई है सुबह सुबह। उस मशीन का लॉक खोलने के लिए वो बड़ी कोशिश करती है, जैसे उसे लकी बॉल मिल जाए। वो टॉर्च मार के भी देखती है कौन सा लकी बॉल है। अभी तो इवेंट शुरू होने का टाइम नजदीक आ रहा था। टियान भी जल्दी जल्दी उसे ढूंढने लग जाती है। तभी वो मशीन अपने आप चलने लगती है। साउंड सुन के बाहर से 2 गार्ड भी आने लगते हैं। टियान इन सब की फिक्र ना करके बॉल ढूंढती है और उसे बॉल मिल भी जाती है, लेकिन उसकी हाथ उस मशीन में फंस जाती है। गार्ड को आते देख के वो मशीन के पीछे छुप जाती है और सेन भागने लगती है। गार्ड सेन को भागती देख के उसके पीछे भागते हैं। इधर इवेंट शुरू हो गया था। फेंग के फैन अंदर आने लगे थे पर उसकी हाथ नहीं निकलती। उस भीड़ में 19 भी अंदर आता है और उसे पकड़ने 2 और सी भी। इतने भीड़ देख के 2 अपने पावर से सभी को स्टैचू कर देता है, जिससे 19 कहाँ है उसे पता चल जाए। इधर 19 को इस बात का कोई फिक्र नहीं। वो वहाँ से चले जाने के बदले वहाँ स्टैचू हुए लोगों के बीच में सेन को देखता रहता है। उधर 2 19 को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो। ये सुन के वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो टियान ही था। टियान बोलती है, प्लीज मेरे हाथ को बाहर निकाल दोगे? ये सुन के सी बोलता है, क्या ये इंसान है तो ये स्टैचू क्यों नहीं हुआ? टियान ये सुन के बोलती है, सर ये मुर्गी बात कैसे कर रहा है? ये चिल्ला के बोलता है, ये पागल, मुंह संभाल के बात कर, मैं एक पैरोट हूँ, पैरोट। टियान बोलती है, वाह तुम्हारा चाइनीज तो कितनी अच्छी है। ये सुन के सी पिघल जाता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है, मेरी चाइनीज लेवल 10 है, 10। इसके बाद सी फिर से चिल्लाता है, बस ये लड़की मेरी बात भी सुन सकती है। 2 से फिर से अपने स्टोन से चेक करता है कि ये ह्यूमन है या नहीं, पर टियान तो 100% ह्यूमन ही थी। ये दोनों अपने आप में बातें कर रहे थे, यहाँ कुछ तो गलत है। तभी टियान बोलती है,
क्या गलत है बाद में देखना, पहले मुझे यहाँ से निकालो। टू उसे निकालने की कोशिश करता है। टियान को फोर्स देके निकालने के वक्त टियान टू के ऊपर गिर जाता है और दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। उसकी वजह से टू का पावर काम नहीं करता और स्टैचू से सारे निकल जाते हैं और वो लोग टियान और टू को देखने लगते हैं क्योंकि वो अभी भी किस करने की पोजीशन में थे। इतने लोगों को देख के टियान वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे टू और सी भी चले जाते हैं। सारे लोग उस मशीन से बॉल निकालने लगते हैं। उधर स्टैचू ओवर होते ही सेन गिर जाती है और 19 उसे पकड़ लेता है। 19 को सेन थैंक्स बोलती है। 19 जल्दी में होता है तो वो चला जाता है, लेकिन तभी सेन के पास एक मैसेज आता है कि हेलो, मैं यून हूँ, अगर चांस मिले तो हम फिर मिलेंगे। टियान वहाँ से निकल के सीधा अपने घर चली जाती है। वहाँ उसकी दादी उसे बोलती है घर पे एक चूहा घुस गया है, मेरी पोती उससे बहुत डरती है, क्या तुम टियान आने से पहले उसे निकाल दोगे? शायद दादी को भूलने की बीमारी है। टियान तो खुद चूहे से डरती है। वो आंख बूझ के इधर उधर मारने लगता है। घर के सारे चीजें टूट जाते हैं, लेकिन चूहा 1% भी घायल नहीं हुआ। इतना शोर शराबा सुन के एक औरत आ जाती है और वो टियान को बाहर बुला के बोलती है तुम्हारे पापा मुझसे इतने पैसे उधार लिए थे, फिर भी मैं तुझे और तेरे दादी को यहाँ रहने दिया है और 10 साल से तुम लोगों की खाने से लेके रहने के सारे खर्चे मैं उठा रही हूँ। क्या तुम लोग थोड़े से भी अच्छे से नहीं रह सकते? इतने करने के बाद भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और हाँ, इस महीने तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुन के टियान बोलती है मिसेस क्वीन, तो क्या हुआ, आपने मुझे कब पैसे दिया है जो आज देंगे? ये सुन के क्वीन बोलती है क्या बोले? टियान बोलती है सही कहा आपने, मैं आपके लिए बर्डन हूँ। आप मुझे अपने पास रहने दिया, खाने के लिए घर में बचा हुआ खाना दिया, रहने के लिए एक टूटा हुआ स्टोर रूम भी दिया। इतना किया है आप मेरे लिए कि मैं जीवन भर आपके होटल में नौकर बन के रह सकती हूँ और काम करने के लिए कोई पैसा नहीं लूंगी। ये सुन के क्वीन उसे जाने को बोलती है, जा यहाँ से। टियान घर आके अपने दादी माँ को संभालती है, फिर अपने रूम को ठीक करती है और उस बॉल को पकड़ के बोलती है एक बार मेरी कॉमिक्स फेंग को पसंद आ जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे, बहुत बड़े घर में रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। इधर टू एक पुराने घर जो बाहर से किसी सर्कस या पार्क की गेट जैसी लग रही थी वहाँ जाता है। एक्चुअल में वो अंदर से एक शानदार विला था जहाँ टू और सी रहते थे। वहाँ जाते ही स्टार सी के मास्टर टू से बात करते हैं। वो अभी बहुत नाराज थे क्योंकि इस बार भी 19 को पकड़ नहीं पाया। टू उन्हें सॉरी बोलता है पर मास्टर बोलते हैं तुम अपने प्लैनेट को वापस आने की तैयारी करो, मैं किसी और को तुम्हारी जगह भेजूंगा। 12 साल से तुम उसे पकड़ नहीं पाए और पेशेंस नहीं है मेरे पास, ये मेरी ऑर्डर है। टू सिर्फ ये सर बोल पाता है पर टू इस बात से खुश नहीं था। दूसरे सीन में टियान क्वीन के होटल में काम कर रही थी और क्वीन खेलने में बिजी था अपने उर्बी और उसके दोस्तों के साथ। टियान उसे बोलती है मैंने सारे काम कर ली, क्या मैं अभी मेरे पेरेंट्स से मिलने जा सकती हूँ? क्वीन हाँ बोलने पर टियान बहुत ज्यादा खुश होकर निकल पड़ती है अपने माँ पापा से मिलने और वो एक पुराने टूटे हुए घर के पास रुकती है और अंदर जाती है जहाँ वो अपने माँ पापा के फोटो और कुछ फ्रूट्स रख के एक जगह पे आग लगाती है और वहाँ पे बहुत सारे बातें करती है। माँ पापा मैंने ये ड्राइंग की है, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, दादी जी भी बहुत खुश थे। उसके बाद वो उस केस वाले इंसिडेंट के बारे में बोल ही रही थी तभी कोई चिल्लाता है कौन बात कर रहा है वहाँ? ये सुन के टियान डर जाती है और वो चिल्लाती है कौन है? एक्चुअल में यहाँ कौन है हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, तो सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। मेरी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखना।